सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के भाग 11 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी TNERC के साथ जुड़े हुए हैं और आज इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के 11वें भाग में हम लोग इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। आज के प्रश्न संख्या 251 से लेकर प्रश्न संख्या 275 तक होंगे। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 251, फिलिप कहाँ का शासक था? तो प्रश्न संख्या 251 है, फिलिप कहाँ का शासक था? सही उत्तर है मकदूनिया का। जी हाँ, फिलिप मकदूनिया का शासक था। फिलिप मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 252, सिकंदर किसका शिष्य था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, सिकंदर किसका शिष्य था? सही उत्तर है अरस्तु का। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 253, सिकंदर का सेनापति कौन था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, सिकंदर का सेनापति कौन था? सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। जी हाँ, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 254, सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध। सिकंदर एवं पोरस के बीच के युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। पोरस पंजाब का शासक था, याद रखेंगे लोग इस बात को। पोरस जो था वो पंजाब का शासक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 255, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सही उत्तर है निर्याकस। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 256, सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? सही उत्तर है बौकेफला। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम बौकेफला था। जी हाँ, बौकेफला सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 257, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? प्रश्न एक बार फिर से, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सही उत्तर है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सही उत्तर है सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 258, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 259, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? प्रश्न एक बार फिर से, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 260, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की? प्रश्न एक बार फिर से, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की? सही उत्तर है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। चाणक्य का जो नाम है वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद चाणक्य ने की थी, या कौटिल्य ने की थी, या विष्णुगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 261, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? सही उत्तर है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 262, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया? प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया? सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर को। जी हाँ, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 263, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे की? प्रश्न एक बार फिर से, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे की? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य से। जी हाँ, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 264, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? प्रश्न एक बार फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली?
सही उत्तर है जैनी गुरु भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा जैनी गुरु भद्रबाहु से ली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 265। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सही उत्तर है मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 265। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर है इंडिका। जी हाँ, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 266। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस कारण हुई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस कारण हुई? सही उत्तर है 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के कारण। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के कारण हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 267। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सही उत्तर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 268। बिंदुसार किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। बिंदुसार किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी बिंदुसार अमित्रघात शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 269। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? सही उत्तर है आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 270। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सही उत्तर है भद्रसार या वारीसार। भद्रसार या वारीसार कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 271। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सही उत्तर है सिंहसेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 272। बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस ने किसे राजदूत के रूप में भेजा? प्रश्न एक बार फिर से। बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस ने किसे राजदूत के रूप में भेजा? सही उत्तर है डायमेकस को। जी हाँ, डायमेकस को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 273। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? सही उत्तर है डायमेकस को। जी हाँ, डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 274। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सही उत्तर है अशोक महान। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 275। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? सही उत्तर है अवंती का। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न संख्या 275 को जानने के बाद आज के इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 251 से लेकर प्रश्न संख्या 275 तक समाप्त किया, जिसमें कुल मिलाकर एक के बाद एक महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का आप लोगों ने अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप प्रतिदिन इन 25 प्रश्नों के श्रृंखला को याद करेंगे, समझेंगे और किसी भी तरह की अगर परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपकी समस्याओं को सुधारने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो बने रहिए TNERC के साथ और प्रत्येक दिन 25 प्रश्नों का सेट देखते रहिए, समझते रहिए और जानते रहिए। यदि आपने TNERC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि किसी भी तरह का नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए धन्यवाद देता हूँ।